गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक विद न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कुछ बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। तो बच्चों, ये तो कोई बात नहीं होगी कि डिप्रेशन में है। लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव तो बने ही रहते हैं। तो डिप्रेशन लेने से तो कुछ नहीं होगा। हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ना है। नेगेटिव तो अपने दिमाग से हमेशा निकाल के चलो। और हमें अब आगे तो ये सोचना है कि ये तो हमारा ठीक है, ग्रुप डी वेटिंग में है। तो आगे जो न्यू सीटी आ रहा है उसके बारे में भी आप सोचो, उसकी भी पढ़ाई शुरू करो, दिमाग को दूसरी जगह डाइवर्ट करो। हाँ, ग्रुप डी वेटिंग के लिए आगे प्रयास करो। तो ये प्रयास करने से ही काम होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल पे को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आज के पेपर में, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई हुई थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर वेटिंग वगैरह की बात करेंगे। इसमें क्या, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा, सीटी जल्द लिया जाएगा, अधिकारियों से चर्चा कर ली है। देखो, ये कोई चर्चा चर्चा कुछ नहीं हुई है अभी। ये मेरा मानना तो ऐसा है कि अभी सीटी का होने का कुछ चांसेस नहीं लगते। हाँ, इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो सकते हैं, बाकी अभी कुछ नहीं दिखता। जैसे वो कह देते 12 बीघे में नहीं, 12 बीघे में कोई दाना नहीं दिख रहा, तो अभी तो 12 बीघे में कोई दाना नहीं है। फार्म भरवा सकते हैं इसको, 1.5 महीना 2 महीने तक फार्म कोई खींच ले जाएंगे। और पेपर तो अभी सीटी का बड़ा मुश्किल है। ये सब अभी तो गोलीबाजी है। इलेक्शन है, ये इलेक्शन ये इन्होंने ऐसे ही निकाल लेना। आज आपको पता ही होगा, आज इलेक्शन है, इन्होंने सुबह सुबह अपना कल वह मीटिंग सी बुला के और आज अपना झूठ का गोला फेंक दिया है। तो ये झूठ का गोला ही है बस, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। इसको मैं ज्यादा आगे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब फॉर्म फिल करने के लिए हो सकता है कि कभी 15 तारीख के आसपास, 15 मार्च के आसपास फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाए, तो वो हो सकता है। बस इससे ज्यादा तो अभी सीटी का पेपर तो नहीं अभी होगा। इस ईयर के एंड में 25 के आखिर में ही जाएगा पेपर। इतनी जल्दी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी तक एचटेट तो वन इनके पास, जो दिसंबर में होना था, उसकी डेट ही आगे से आगे जा रही है। उसकी तारीख का ही नहीं पता, तो अभी सीईटी को कहाँ मान सकते हो। तो ये सारी बात थी इसमें। तो अब आगे बात कर लेते हैं वेटिंग की। तो वेटिंग की हम इसमें बात करते हैं कि ये इसमें क्या चल रहा है। सबसे पहले ये अपना मुद्दा हो चुका है, ये हो चुका है। ग्रुप डी वेटिंग की बात कर लेते हैं। देखो, 2 तक जहां से भी न्यूज आई थी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2 की जो न्यूज आई हुई थी, उसमें न्यूज में ही कहीं कुछ ना कुछ कमी थी। जहां से ये सोर्स था 2 का, सोर्स तो ये दिया गया था कि जो अपने राजेश खुल्लर जी, उन्होंने ये बोला था कि 2 तक रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ही हमें सोचना पड़ेगा, जिसने न्यूज दी थी कि वो सच दी थी या झूठ दी थी। तो न्यूज में मेरा मानना तो ये है कि ये न्यूज ही झूठी दी गई थी कि 2 तक रिजल्ट आ जाएगा। देने वाले ने, न्यूज देने वाले ने ही झूठ न्यूज दी है कि 2 तक रिजल्ट आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज तो है ही है 2 तारीख, आज शाम तक आ ही जाए। और एक और ये भी बात आ रही है कि आचार संहिता वाली। जब एचएसएससी के ऑफिस में गए थे, तो वहां पे हमने ये बात रखी थी आचार संहिता की। तो वहां पे आचार, वहां के जो भी एचएसएससी के प्रतिनिधि थे, उसमें मेंबर भी थे एचएसएससी के, उन्होंने ये कहा था कि ये इस इन इलेक्शन का आचार संहिता का मतलब कोई फर्क नहीं है इस पे, क्योंकि ये तो लोकल निकाय चुनाव है।
इनका आचार संहिता से कोई मतलब लेना देना नहीं, रिजल्ट आ सकता है आपका। तो ये आचार संहिता का पता नहीं कहाँ से आ रहा है कि 12 तक तो हो ही नहीं सकता। होने को सब हो सकता है जब इनकी नीयत होगी। नियत ही खराब है तो क्या कर सकता है कोई। तो ग्रुप डी वेटिंग का भी यही है कि आज 2 तारीख है, या तो वो बात झूठी थी जिसने ये बोला है, उसने बाहर आके झूठ बोल दिया, अंदर से कोई बात ही नहीं थी, कुल्लर जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। और आज का दिन है तो देख लेते हैं आज के दिन को। फिर इसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी आपको, खुद वहां पे जाके गैदरिंग इकट्ठी करके पहुंचना पड़ेगा, अगर जो राजेश कुल्लर जी हैं, क्योंकि वही मेन पॉइंट है जहां से हमारा काम हो सकता है। तो ये तो फिर है कि हमें आगे काम इस पे और मेहनत करने की जरूरत है। डिप्रेशन वाली बात तो यार खत्म किया गया, डिप्रेशन लेके तो कुछ नहीं होगा। नौकरी चाहिए, डिप्रेशन थोड़ी ना चाहिए। अगर डिप्रेशन की वजह से ही शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या फायदा उस नौकरी का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीजीटी वेटिंग और जेबीटी रिजल्ट के बारे में। भी वही बात है जैसे ग्रुप डी वेटिंग के बारे में की बात है, टीजीटी वेटिंग और जेबीटी का रिजल्ट भी वही है। अब जहां तक मानना ये है कि अगर आज कल में रिजल्ट ना आया, ये फाइनली जो निचोड़ बात का निकलता दिख रहा है कि आचार संहिता का तो कहीं कोई असर नहीं है इस पे। ये तो मानना है कि आचार संहिता का तो इस पे कोई असर है नहीं। अगर आज और कल में रिजल्ट नहीं आते तो फिर ये रिजल्ट 15 तक ही जाएगा। ये जाएगा 13, 14, 15, 13 तारीख तक आ सकता है फिर ये रिजल्ट। फिर ये 13 या 14 में रिजल्ट आ सकता है। तो बाकी देखो गवर्नमेंट पे भरोसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले 15 दिसंबर की तारीख मिली थी, फिर जनवरी की सेकंड थर्ड वीक की एक डेट मिली थी, फिर एक तारीख आज की जो 2 मार्च की मिली थी। अब भरोसा किसी पे करना तो बेकार की बात है। अब तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और जैसे भी हो सकता है कुल्लर साहब के पास जाओ और चेयरमैन के पास जाओ और उनके सामने अपने सवाल रखो कि आपने ये डेट दी थी तो रिजल्ट नहीं आए तो क्या कारण है। देखो वो वही बात है कि वही एक ही वो भी एक ही बात करते हैं कि आचार संहिता का कोई असर नहीं है। जब खुद उनके अधिकारियों ने बोला था कि आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा तो अब कैसे हो सकता है। तो ये वही आज की इंफॉर्मेशन थी। तो अब आप आगे बढ़ो और कुछ काम करो। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, नमस्ते।